तो भाई ये बात तो तुम्हें भी पता है और मेरे को भी पता है कि सेल्फ इमेज, हाउ यू व्यू योर सेल्फ, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम कैसा परसीव करते हो अपने आप को, ये तुम क्या करते हो, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे पोस्चर, सब कुछ डिक्टेट करता है। सेल्फ इमेज बेसिकली एक एक शॉर्टकट है किसी भी टाइप का पर्सन बनने के लिए, और एक कोई भी कर सकता है। तुम्हें बस सोचना है दैट यू आर दैट गाय, एंड स्लोली यू विल बिकम दैट गाय। और मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बस एक बार सोचोगे, कि तुम्हें हर दिन डिलिबरेटली अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि यू आर दैट गाय और यू आर दैट गर्ल। एंड तुम एक ना एक दिन क्या, तुम एक दिन ज़रूर मतलब वैसे ही बन जाओगे जैसा तुम अपने आप को इमेजिन कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट सेल्फ इमेज इज़। और मैंने अपने आप को इमेजिन किया था एज अ फिट पर्सन जब मैं मोटा हुआ करता था। मैंने अपने आप को इमेजिन किया एज अ डिसिप्लिन पर्सन जब मैं अनडिसिप्लिन हुआ करता था। और दिस शिट वर्क्स। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी सेल्फ इमेज बना सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें पेन और पेपर लेके बैठना है और तुम्हें लिखना है व्हाट, हेडिंग डाल के, व्हाट इज़ योर सेल्फ इमेज, हाउ डू यू व्यू योर सेल्फ। और तुम उस पर लिख दो जैसे भी तुम अपने अपने बारे में जो भी सोचते हो, हर एस्पेक्ट में, फिटनेस, मनी, स्टडीज़ और रिलेशनशिप्स, हर चीज़ के बारे में। और जब तुम वो सारी चीज़ें लिख दो हर एस्पेक्ट की अलग अलग पॉइंट्स में, तो अब तुम्हें नीचे एक और हेडिंग डाल के लिखना है कि हाउ डू यू वांट टू बी। और तुम वहाँ पे भी उन्हीं सेम एस्पेक्ट्स के बारे में नीचे लिखोगे कि तुम कैसा बनना चाहते हो। और उसके बाद जैसा तुम बनना चाहते हो वो तुम अपनी सेल्फ इमेज बना लोगे। मतलब जो तुमने पहले बार में लिखा हाउ यू व्यू योर सेल्फ को हटा के तुम जैसा बनना चाहते हो वो चिपका दोगे। तो इससे सिंपली होगा ये कि तुम अपने आप को इमेजिन करोगे कि तुम एक जैक्ड बॉडी बिल्डर हो, या एक मस्कुलर गाय हो, डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल। तुम एक काफ़ी सोशल गाय हो जो कि कैरिस्मेटिक है, जिसकी बातें लोग सुनते हैं और लोगों को वो पसंद है। तुम ये लिखोगे कि तुम एक रिच पर्सन हो और पैसा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, तुम इस लेवल के रिच हो। और जब तुम वो सब लिखोगे तो सिंपली तुम्हारा नर्वस सिस्टम जैसे वो लोग एक्ट करते हैं वैसे ही एक्ट करने लग जाएगा। और ये बुरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग जैसा एक्ट करते हैं वो लोग वैसा हमेशा से एक्ट करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग वैसे हैं। और अगर मैं और तुम ये सोचे कि वो लोग वैसा एक्ट करते हैं, मतलब वो लोग सोशल और कैरिस्मेटिक हैं क्योंकि वो लोग रिच हैं, तो यू विल स्टे पुअर। क्योंकि मनी डज नॉट चेंज अ पर्सन, इट एम्पलीफाइज अ पर्सन। अगर तुम सोशली ऑकवर्ड हो तो पैसा आने के बाद तुम और ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड हो जाओगे। अगर तुम एक लूज़र हो तो पैसा आने के बाद तुम और बड़े लूज़र बन जाओगे। अगर तुम डम्ब हो
पैसा आने के बाद तुम और ज़्यादा डम्ब हो जाओगे। मतलब अगर तुम किसी और की एडवाइस को नहीं लेते तो पैसा आने के बाद तुम और एरोगेंट बन जाओगे और तुम किसी और की एडवाइस को और ज़्यादा नहीं लोगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मनी इज़ एन एम्पलीफायर, नॉट अ चेंजर। मनी चेंज नहीं लाता, मनी सिर्फ एम्पलीफाई करता है द काइंड ऑफ पर्सन यू ऑलरेडी आर। तो in order to get rich you can be like any type of person. मैं like, I don't consider myself rich but I consider myself on the verge of being rich, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा अपने बारे में तो मैं उस मुकाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो सिंपली इस चीज़ को तुम अपना डिसिप्लिन इम्प्रूव करने में कैसे यूज़ कर सकते हो, वो है जस्ट इमेजिन योर सेल्फ एज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। तुम एक कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन्ड पर्सन हो जो वो कहता है वही करता है। और जब तुम ऐसा अपने आप को इमेजिन करोगे तो तुम धीरे धीरे लाइक यू विल स्टार्ट टू डू व्हाट यू से। और ये चेंज मतलब ड्रामेटिक नहीं है, बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन ये नोटिसेबल। तुम देख पाओगे फ्रॉम द डे वन कि तुम वो काम कर रहे हो जो तुमने बोला था। और लाइक आई से इन एवरी व्लॉग, तुम्हारा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा और जिससे तुम्हारा सेल्फ लव बढ़ेगा, और जिसकी वजह से तुम दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, भले ज़्यादातर जो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं वो लोग खुद कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते। तो वो लोग तुम्हारा अच्छा भी नहीं चाहते, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और उन लोगों का ओपिनियन सीरियसली लेना एक बहुत ही ज़्यादा फेटल मिस्टेक हो सकती है, जो कि बहुत लोग करते हैं, और इसलिए दे स्टे अनडिसिप्लिन्ड, दे स्टे पुअर। तो डोंट गिव अ फक about what other people think about you. And how do you not give a fuck about what other people think about you? You have enough self belief and self love. और ये सब आता है सेल्फ इमेज से। और मतलब सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्रूव इट एवरी सिंगल डे। तुम इमेजिन करोगे अपने आप को एज ए डिसिप्लिन पर्सन, लेकिन तुम्हें वो काम भी करने हैं जो कि एक डिसिप्लिन पर्सन करता है। सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होगा, यू हैव टू पुट इन द वर्क। तो अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम एक डिसिप्लिन पर्सन हो और तुमने ये बोल रखा है कि तुम आज की डेट में ये XYZ टास्क करने वाले हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा भी टास्क पेंडिंग है, एक मेरे को अपनी कोचिंग का होमवर्क करना है। तो यू विल सिंपली जस्ट लाइक टेक आउट टाइम एंड डू दैट शिट। तुम्हें वो करना ही होगा। अगर मैंने आज ये काम नहीं किया तो आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ डिसिप्लिन। और तुम्हें ये अगले व्लॉग में पता लग जाएगा कि क्या मैंने वो काम किया। एम आई डिसिप्लिन? हैव आई प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई एम डिसिप्लिन? क्या मैं अपनी एडवाइस ले रहा हूँ? कल के व्लॉग में पक्का पता लगा दूंगा तुम्हें। तो आज है डे नंबर 7 ऑफ प्रूविंग दैट आई एम डिसिप्लिन। तो आज का दिन अच्छा ही गया, क्योंकि आज मैं गया भी था अपने दोस्त के साथ घूमने। और ना अभी फ़िलहाल तो मैं अपने कमरे में बैठा हूँ,
जस्ट फिनिश्ड जर्नलिंग, रीडिंग भी मैंने करी दी। अब बच रहा है वर्कआउट करना, और मैंने अपना काम भी निपटा लिया। मेरा एक टास्क रह रहा है जो कि है टू डू माई कोचिंग्स होमवर्क, और वो आज मैं सोने से पहले करके ही सोऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लाइक आई सेड आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ डिसिप्लिन, और मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ ऑलरेडी, तो मैं वो काम करने वाला हूँ। तो वी आर डन फॉर टुडे। होपफुली तुमने पूरी जिम की क्लिप देख ही ली है। आज जिम में अपर हाइपरट्रोफी वाला डे होगा, तो मैं मशीन का यूज़ करूँगा और इंक्लाइन डंबल प्रेस मारूंगा। मेन मूवमेंट आज की वही होगी, हमारी है, जो कि तुमने ऑलरेडी देख ही ली होगी। तो like every vlog, nothing has ever stopped a man who wanted to do something in life. Peace. चलो भाई।